देश भर में आज लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में जो है किसान जो है 3 कृषि कानूनों की प्रातियां जलाकर जो है इसका प्रदर्शन कर रही है और आज चंडीगढ़ में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सर, जिस तरह से कांग्रेस लोहड़ी का जो प्रातियां जला रही हैं और किसान भी प्रातियां जला रही हैं, प्रदर्शन कर रही है, आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, वो हमारी संस्कृति के हमेशा उन्होंने विरोध करा है। उन्होंने तो जहाँ तक कह दिया कि राम एक काल्पनिक नाम है और राम सेतु जो वो था ही नहीं, तो उनकी बात मैं करना नहीं चाहता। अगर उनको किसानों की इतनी बहुत ज़्यादा चिंता है, मुझे लगता है उनको वहाँ पे सिंधु बॉर्डर पे जाना चाहिए, फिर उनको पता चलेगा कि किसान के साथ क्या हाल करते हैं। अगर इतने हितैषी है कांग्रेस वाले किसानों के, तो उनको वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए वहाँ पे क्या हालात है। और ये जो मुद्दा है, देश की सरकार, देश के जिस भी प्रधानमंत्री इसको लगे हुए, मुझे लगता है बहुत जल्दी इसको रिजॉल्व कर लेंगे। सर, अगर बात करें चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में कोर्स ऐसे लगा है जिसके बाद से जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि हम टैक्स भी दे रहे हैं और ऊपर से काम भी नहीं हो रही, सड़क हो, स्ट्रीट लाइट हो, कई तरह की समस्याएं हैं। देखिए, चंडीगढ़ में जब से बीजेपी की कॉरपोरेशन है 2017 से लेके 16 में भी हमारे ही मेयर थे, तब से लेके अब तक शहर के ऊपर एक नया टैक्स नहीं लगाया। आप मुझे बता दीजिए अगर कोई ऐसा टैक्स है। कोई टैक्स नहीं लगाया। बट कांग्रेस की कुरीतियों की वजह से कॉरपोरेशन का जो हाल है आज की डेट में, क्योंकि इन्होंने कभी कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचा ही नहीं। जो एक ज़मीन जब वो बेच के पैसा था, उससे कॉरपोरेशन ब्याज से चल रही थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट शहर में जब आए हैं तो पैसा तो खर्च होगा, और अब संसाधन नहीं है। हमने संसाधन बढ़ाए हैं और आने वाले समय को कॉरपोरेशन को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का हमारा प्रयास है और शहर के विकास में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। आप गौशाला में आए, गौशाला में जो है फंड नहीं आता, इसको लेकर आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है? देखिए, मैं वही अभी आपने कहा था कि कॉरपोरेशन का है, तो मैं आज तक 15 साल से कांग्रेस की कॉरपोरेशन थी, उन्होंने शहर के लिए विज़न ही नहीं रखा। कॉरपोरेशन का काउंसलर का जीतने के बाद क्या काम है? पॉलिसीज़ बनाना, शहर के लिए पॉलिसीज़ बनाना। उन्होंने आज तक कोई ऐसी पॉलिसी रखी ही नहीं कि वहाँ पे कई गौशालाओं को, क्योंकि इन चीज़ों के तो वो विरोध में रहे हैं। हम गौ माता की बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं। हम कहते हैं बीफ नहीं बिकना चाहिए, वो कहते हैं क्यों? गौ माता को कटना चाहिए। ये उनका अपना विचार है। हमारी लड़ाई सिर्फ विचार की है, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो कोई बाहर से नहीं आए। हमारे भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ विचार की है। उनका विचार है कि उनके प्रधान, उनकी पार्टी के लोग प्रथम है, तो हमारी पार्टी का विचार है राष्ट्र प्रथम, द्वितीय संगठन और तृतीय हम। ये हमारा विचार है। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने पॉलिसी नहीं बनाई, आपने क्या पॉलिसी बनाई है? बिल्कुल, हमने अभी पॉलिसीज़ बनाई है। अभी हमने मात्र एक 10 पैसे का एक कॉ सेस जो हमने शुरू करा था पिछले साल बिजली के यूनिट पे। आपका भी अगर घर का बिजली का बिल 515 रुपये आता होगा तो आप 500 ही कहते हैं, 15 रुपये कोई नहीं देखता। तो 10 पैसे के हिसाब से जिसका 500 यूनिट महीने का आता है, वैसे इतने आते भी नहीं है, तो 50 रुपये मात्र जो है उसमें अपना हमने वो 5 रुपये मात्र उसमें हम वो टैक्स ले जाएगा। उसी कॉ सेस से हमारे पास कम से कम साल का 15 से 20 करोड़ रुपये आएगा। हमने एक बहुत बड़ी बरसाना की तर्ज पे गौशाला जो है वो रायपुर कला में बन रही है। आप जाके देखिए, 2000 गौ माता को रखने का वहाँ पे प्रावधान है। उसके जैसे वो बन के तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम इन गौशालाओं को भी उसमें से पैसा देंगे ताकि गौ माता को है वो चारा भोजन मिल सके। तो ये थे चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ में अक्षय यादव, राष्ट्रीय खबर टीवी, चंडीगढ़।